दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। किस मुल्क को खराब किया किसने? एक ऐसा खलंडरा लाया गया जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है। कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर है। नवाज शरीफ ने कहा, हमारा मुतालबा हुकूमत बनाना नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। जिस खलंडरे को लाए उसे पता ही नहीं था कि क्या करना है। सियासत चमकाने के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया। 190 मिलियन पाउंड मुल्क का सबसे बड़ा डाका है। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। 60 अरब रुपए ना खाते तो बिजली महंगी ना होती, महंगाई ना होती। डॉलर महंगा हो गया, रुपया मट्टी में मिल गया। इसका एहतसाब होना चाहिए। जेल में डालने का कहने वाले आज खुद किधर हैं? निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक खुसूसी सिक्योरिटी थ्रेट मिला। इंतखाबी मुहिम में सियासी रहनुमाओं पर हमले की तारीख है। बेनज़ीर भुट्टो, शौकत अजीज समेत मुतादिद रहनुमाओं पर हमले हो चुके हैं। मौजूदा इलेक्शन मुहिम में भी सियासी क़यादत को खतरे की इत्तला है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन को जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए देंगे। किसी गैर मुल्की को पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त नहीं। सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस 10 गैर मुल्की अफराद को डिपोर्ट कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, दहशतगर्दी के खतरात की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकता। निगरान हुकूमत इंतखाबी अमल को सिक्योरिटी फराहम करे। सियासी जमातें दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में सरगर्मियां महदूद रखें। पंजाब में किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं कर रहे। 10 दिन में सबको नजर आ जाएगा कि नून लीग जीत रही है। 14 या 15 दिसंबर तक इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने साबिक चेयरमैन PTI का ट्वीट बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, ट्वीट अफगान हुकूमत और TTP से हमदर्दियां लेने की कोशिश है। ये ऐसी सूरत हाल चाहते हैं जिससे दूसरी सियासी जमातों के मुकाबले में उन्हें ज्यादा फायदा हो। साबिक चेयरमैन PTI को ट्वीट करने की सहूलत मैसर नहीं। मालूम नहीं ट्वीट उन्होंने खुद की या वकला ने की। साबिक चेयरमैन PTI गैर कानूनी मुकीम अफराद के बजाय पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करें। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जराये के मुताबिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, सूबाई हुकूमतों ने अपील दायर कर रखी है। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त। जराये के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरखास्तों पर 15 दिसंबर को समाअत होगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से ANP वफ्द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा के उमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी के मसाइल के हल के लिए कोशिशें की। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा और पीपल्स पार्टी लाजिम व मलजूम है। नए जोश और फर्ज के एहसास के साथ अवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ से जहांगीर तरीन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन की ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक से भी मुलाकात। जराये के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट वाले इंतखाबी हलकों पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क की तारीख रही है। रियासत में एहतसाब का निज़ाम है। ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत को है। इजहार राय की आज़ादी सबका हक है। इक़्तिदार और लोगों को इजहार राय की आज़ादी ज़हर रखती है। निगरान वज़ीर आज़म की कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। आगा खान यूनिवर्सिटी में सेहत से मुताल्लिक तकरीब में भी शिरकत की।
नवाज शरीफ ने कहा, मुझे 7 साल बाद इंसाफ मिल रहा है, आज भी मुकदमे भुगत रहा हूं। मुल्क की खिदमत करने वालों को सजाएं दी गई, बोगस मुकदमे बनाने वालों से कोई पूछेगा कि क्यों मुकदमे बनाए। एक जज ने बताया कि जनरल फैज ने कहा था, मरियम नवाज को बाहर आने दिया तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साकिब निसार की टेप है कि नवाज को बाहर रखना है और PTI को लाना है। हमने तकालीफ बर्दाश्त की लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, कुछ जख्म नहीं भरते। कोशिश है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालकर दोबारा तरक्की की राह पर डाला जाए। तर्जुमान PTI ने कहा, नवाज शरीफ आज तक अपने दिफा में कोई रसीद पेश नहीं कर सके। कौम लूट मार के किस्से नहीं भूली। PTI की बेहतरीन माशी कारकर्दगी का एतराफ शहबाज शरीफ दौर में जारी हुए इक्तिसादी सर्वे में किया गया। शहबाज शरीफ की नाअहल हुकूमत ने मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। कौम नवाज शरीफ को मुस्तरद कर चुकी है। 8 फरवरी को नून लीग की सियासत दफन हो जाएगी। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में पेशी का आखिरी मौका। नैब ने 11 दिसंबर को पेश होने की हिदायत कर दी। सरकारी तहाइफ को कम कीमत पर अपने पास रखने और फरोख्त करने का इल्जाम। नैब की बुशरा बीबी को तहाइफ भी साथ लाने की हिदायत। साबिक चेयरमैन PTI और मलिक रियाज के दरमियान 190 मिलियन पाउंड की मुबैना डील बनी गाला में होने का इंकशाफ। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने दावा किया कि वजीर आजम कैंप ऑफिस बनी गाला में 11 जुलाई 2019 को मुलाकात हुई। मुलाकात शहजाद अकबर ने करवाई। नैब टीम ने वजीर आजम हाउस के मुहर्रर से मुलाकातों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। बिलावल भुट्टो की जुल्फिकार भुट्टो केस के सदारती रेफरेंस पर मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जेर सदारत इजलास। कानूनी माहिरीन ने सदारती रेफरेंस के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से सिविल सोसाइटी के वफ्द की भी मुलाकात। मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। सेनेट नशिस्त से भी मुस्ताफी होने का फैसला। कहा, माशी हालात और सेहत की वजह से 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ रहा हूं। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर निशाने। कहा, नैब कभी नून लीग के लिए डरावना ख्वाब होती थी, आज दोनों एक पेज पर हैं। नैब को सोचना चाहिए। मुराद अली शाह ने कहा, एक लाडला 2013-2018 में बनाया गया, बाकियों को लाडला बनाते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात को मिलनी चाहिए। 2024 में लाडला नहीं, आवाम की राय चलेगी। तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आप दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। ये नहीं हो सकता कि बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दें। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अकबर एस बाबर ने कहा, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाम नेहाद थे, सबूत के तौर पर वीडियोस भी पेश की। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन थी। PTI ने वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, मुल्क जिस हाल में मिला उससे बेहतर हालत में छोड़कर जाएंगे। 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। इंतखाबात में तमाम जमातें खुद को मजलूम जाहिर करती हैं। आम इंतखाबात के मैदान में हमारा कोई घोड़ा नहीं। मुल्क बेहतर हालत में मुंतखब हुकूमत के हवाले करके जाएंगे। खाकान अब्बासी ने मुल्क में नई जमातें बनने का इंदिया दे दिया। कहा, मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें अपनी समत खो बैठी हैं। पाकिस्तान में नई सियासी जमातें जरूर बनेंगी। मौजूदा इलेक्शन को किसी मामले का हल नहीं समझता। मैंने समझा कि इस खराबी का हिस्सा ना बनूं। प्रोग्राम न्यूज लाइन में मजीद कहा, इक़्तिदार बराए इक़्तिदार की सियासत से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वोट को इज्जत दो का बुनियादी मकसद था कि इलेक्शन शफाफ हो। सियासी इस्तेहकाम आने तक माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड टूट गया। मार्केट में हिंदसों का हाई जंप। इंडेक्स 66,000 की सतह से ऊपर चला गया।
100 इंडेक्स में 1,500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 3 रोज में इंडेक्स में 3,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता, डॉलर 283 रुपए 87 पैसे का हो गया। पाकिस्तान को आईएमएफ से $70 करोड़ जनवरी में मिलने का इम्कान। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे में पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम शामिल कर लिया गया। इजलास 11 जनवरी को होगा। आईएमएफ बोर्ड हतमी मंजूरी पर गौर करेगा। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह आईएमएफ से अपने मौजूदा $3 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत अदायगी के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर भी 5 रुकनी बेंच को भिजवा दी गई। तहरीक इंसाफ की 2022 में करवाए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार देने की इस्तदा। पीपी 35 वजीराबाद और पीपी 59 गुजरावाला की हल्का बंदियां कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मामला दोबारा देखने का हुक्म। NA 123 लाहौर की हल्का बंदियों के खिलाफ भी दरखास्त। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 3 रोज में एतराजात पर फैसला करने का हुक्म। NA 35 कोहाट की हल्का बंदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। पीर तक जवाब तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहिदे के बाइस सरमायाकारों में एतमाद आया। स्टॉक मार्केट इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को नीचे लेकर आए। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, घंटी बजाकर कारोबार का आगाज किया। चराग तले अंधेरा। FBR के हजारों अफसरान का टैक्स फाइलर ना होने का इंकशाफ। ग्रेड 17 और जायद के सैकड़ों अफसरान भी गोशवारे जमा नहीं करवाते। FBR ने खुसूसी रियायत दी, लेकिन फिर भी मुकम्मल गोशवारे जमा ना हो सके। पीटीआई को हंगू में कन्वेंशन की इजाजत ना देने के खिलाफ केस। पेशावर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर हंगू को नोटिस। जवाब तलब। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, एक को इजाजत और दूसरे की दरखास्त मुस्तरद। ऐसा नहीं होगा। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। नून लीग के तगड़े उम्मीदवार मैदान में लाने की तैयारी। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास। डेरा गाजी खान डिवीजन से टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। मरियम औरंगजेब ने कहा, नून लीग ने इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों का अभी फैसला नहीं किया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मंजूरी से पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गुजरावाला एक्सप्रेस वे का दौरा। जेर तामीर सड़क के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का GT रोड पर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का ऐलान। लाहौर में सफारी पार्क तौसी मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा, सफारी पार्क मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। जिनाह गार्डन को मॉडल पार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट का इजाजत के बगैर चलने वाले कैफे सील करने का हुक्म। वक्त की पाबंदी न करने वाले रेस्टोरेंट्स को 50,000 रुपए जुर्माने की हिदायत। अदालत ने अंडरपासेस के तामीराती काम की तकमील की हतमी तारीख मांग ली। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, 25 दिसंबर बहुत दूर है। अंडरपासेस की तामीर के बायस ट्रैफिक जाम रहती है। ग्रीन प्रोजेक्ट पर भी रिपोर्ट तलब। स्मॉग के तदारुक से मुताल्लिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। रहनुमा MQ मुस्तफा कवाल ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कराची की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को आज भी लंदन के बायकॉट का आसरा है। 18वीं तरमीम से मिलने वाले इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए। हो सकता है आइंदा हुकूमत में वजारतें ना लें, अगली हुकूमत में बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांगेंगे। आहत चीमा आमदन से जायद असासा जात केस में बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने आहत चीमा की बरीयत की दरखास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ की आहत चीमा को मुबारकबाद। कहा, झूठे मुकदमात में उलझाकर नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ पहुंचाई गई। उम्मीद है इंसाफ पर मबनी फैसले से मुस्बत रिवायत दोबारा होगी।
साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए FIA ने इंटरपोल को खत लिख दिया। शहजाद अकबर को इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया था। शहजाद अकबर के खिलाफ फ्रॉड और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही को जेल में जाती मौलिद से मुलाकात की इजाजत मिल गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला किया। साबिक MNA अमजद नियाजी मियांवाली जेल मुंतकिल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। अमजद नियाजी के खिलाफ 9 और 10 मई के मुकदमा दर्ज। के खिलाफ 10 मुकदमा पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने कहा अदालत मुकदमात की तफ्तीश में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी। शेख रशीद ने कहा अगस्त में बताया गया कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं। आज 10 मुकदमात की तफसीलात जमा करवा दी गई हैं। बहावलपुर चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरे से शहरी की लाश मिलने की तहकीकात। डिप्टी कमिश्नर ने कहा तहकीकात कर रहे हैं कि शहरी शेर के जंगले तक पहुंचा कैसे। चिड़ियाघर के दरवाजे के CCTV चेक किए गए हैं। शहरी मरकजी दरवाजे से दाखिल नहीं हुआ। मोबाइल सिम से चेक कर रहे हैं कि शहरी का किन से राब्ता था। शहरी की मैयत लवाहिकीन के सुपुर्द। वालिद ने कहा बेटा जहनी मरीज नहीं था। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम बदलने के बावजूद डेंगू के वार बरकरार। फरवरी तक डेंगू केसेस रिपोर्ट होने का खदशा। रवां दिसंबर के दौरान गुज़श्ता बरस की निस्बत डेंगू केसेस की तादाद कई गुना ज्यादा। दिसंबर के पहले 8 रोज में डेंगू के 550 केसेस रिपोर्ट। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा माहौलियाती तब्दीली डेंगू केसेस बढ़ने की वजह है। खैरपुर में कम सिन घरेलू मुलाजमा कत्ल केस। पीर असद शाह और फैयाज शाह समेत 4 मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 18 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से मुतासरा बच्ची का सेहतयाबी के बाद स्कूल में पहला दिन। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल में बच्चियों ने रिजवाना को वेलकम किया। मुल्क में महंगाई का नया रिकॉर्ड शरह 43% तक जा पहुंची। प्याज, अंडे, चीनी समेत 11 अशिया की कीमतों में इजाफा। बिजली और घरेलू सिलेंडर की कीमत भी बढ़ गई। गुज़श्ता साल की निस्बत आटा 85% महंगा। गैस की कीमत 1000% से जायद बढ़ गई। मुल्क में सियासी माहौल गर्म। मुस्लिम लीग नून आज गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में पिंडाल सजाएगी। मरियम नवाज यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी लॉयरदीन में वोकर्स कन्वेंशन करेगी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। इलेक्शन में सिर्फ 61 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। यूनेस्को ने रमजान में अफ्तार को सकाफती विरसे के तौर पर तस्लीम कर लिया। यूनेस्को ने ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान की मुश्तरका दरखास्त पर अफ्तार को सकाफती विरसे का दर्जा दे दिया। कनाडा में तालीम हासिल करना मजीद महंगा। हुकूमत ने गारंटी की रकम डबल कर दी। $10,000 की जगह 20,000 से ज़ायद डॉलर्स देना होंगे। नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत तलबा तालीम के साथ फुल टाइम जॉब भी कर सकेंगे। गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में बड़ी छलांग। जदीद तरीन चैटबॉट जेमिनाई लॉन्च करके GPT-4 को पीछे छोड़ दिया। नया बॉट ऑमलेट बनने का बता सकता है, फुटबॉल में महारत बढ़ा सकता है, रियाजी और फिजिक्स जैसे मुश्किल मज़ामीन में भी मददगार। सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान को सालगिरह मुबारक। नामवर गुलकार ने जिंदगी की 49 बहारें देख ली।